मेरी शादी अरमान से हुई थी, एक शरीफ, पढ़े लिखे और सीधे इंसान से। हमारी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और धीरे धीरे दिल एक दूसरे की तरफ खींचने लगे थे। अरमान ने मुझसे निकाह किया, अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ। शायद यहीं से मेरी जिंदगी के दर्द की शुरुआत हो चुकी थी। जब मैं पहली बार अरमान के घर गई तो हर किसी की नजरें मुझ पर थीं, लेकिन एक नजर थी जिसमें नफरत, घमंड और हिकारत थी। मेरी सास शमीम बेगम की। उन्होंने मेरी शक्ल देखते ही गुस्से से मुंह फेर लिया और बोली, यही है वो लड़की जिसने मेरे बेटे को बहकाया। मैं चुपचाप खड़ी रही, नजरें झुकाए। अरमान ने मेरा हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन शमीम बेगम ने झटक दिया। अगर इस घर में रहना है तो मेरे बनाए हुए नियमों पर जीना होगा, नहीं तो दरवाजा खुला है। मेरे माँ बाप गरीब थे। मैंने सोचा कि सब कुछ सह लूंगी, सिर्फ इस रिश्ते को निभाने के लिए। लेकिन पहले ही दिन से मेरी परीक्षा शुरू हो गई। मोबाइल बंद करवा दिया गया, किसी से बात नहीं करने दी जाती थी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी नहीं मिलने दिया जाता था। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर का काम करती, बिना नाश्ता किए रसोई में खड़ी रहती। जरा सी चूक होती तो सबके सामने जलील किया जाता। अरमान ऑफिस चला जाता और मैं इस औरत की नफरत का शिकार बन जाती। वह कहती, तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है, तेरे सिर पर कोई जादू है। कई बार खाने में नमक ज्यादा होने पर वो प्लेट मेरे चेहरे पर मार देती और कहती, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं क्या, या उसने भी तुझे नौकरानी ही बनाया था। मैं हर रात चुपचाप रोया करती थी। एक दिन मैंने अरमान से कहा, तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती है, वो मुझे कुछ नहीं समझती। अरमान ने धीरे से कहा, वो थोड़ी सख्त हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि और बिगड़ता गया। शमीम बेगम ने मोहल्ले में ये अफवाह फैला दी कि मैं बांझ हूं। जब मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो रिपोर्ट में साफ आया कि मैं पूरी तरह से ठीक हूं। अरमान ने मेरा यकीन किया, लेकिन शमीम बेगम बोली, ये सब झूठ है, डॉक्टर भी इसके साथ मिला हुआ है। एक दिन उन्होंने मुझे कमरे में आकर जोर का धक्का दे दिया। मैं दीवार से टकराकर गिर गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। अरमान पास बैठा था, लेकिन शमीम बेगम तब भी कह रही थी, ये तो ड्रामा है, मेरी बहू बहुत चालाक है। मैं अंदर से टूट चुकी थी, खुद को कैदी समझने लगी थी। माँ से बात करने की कोशिश करती तो वो फोन छीन लेती थी। मेरा जेवर, मेरे कपड़े, सब कुछ उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। मेरा कोई हक उन्हें स्वीकार नहीं था। वो चाहती थी मैं एक गुलाम बनकर रहूं। फिर एक दिन मेरी माँ बहुत बीमार हो गई। मैंने अरमान से उन्हें देखने की इजाजत मांगी, लेकिन शमीम बेगम ने साफ मना कर दिया। अरमान चुपचाप बैठा रहा। मेरा दिल कांप उठा। उसी रात खबर आई कि मेरी माँ का निधन हो गया। मैं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन शमीम बेगम ने कहा, मरने वाला वापस नहीं आता, अब जाकर रसोई साफ कर। अब मेरा सब्र जवाब दे गया। मैं दरवाजा खोलकर निकल पड़ी। पीछे से वो चिल्लाई, अगर गई तो इस घर में दोबारा कदम मत रखना। मैं पलटी और कहा, अगर इस घर में एक औरत को औरत मानने की इज्जत नहीं है तो मुझे इस दरवाजे की जरूरत नहीं। अरमान पीछे नहीं आया, वो बस चुप रहा। माँ के जनाजे पर मैंने कसम खाई कि अब किसी की चुप्पी में खुद को कुर्बान नहीं करूंगी। मैंने नौकरी शुरू की, अपना खर्चा खुद उठाया और इज्जत से जीना सीखा। मैंने तलाक नहीं लिया, लेकिन अब मैं उस घर का हिस्सा नहीं हूं। अरमान ने मुझे मनाने की कई कोशिशें की, लेकिन मैंने कहा, जब मेरी इज्जत कुचली जा रही थी तब तुमने कुछ नहीं कहा। अब तुम्हारी चुप्पी मुझे रोक नहीं सकती। आज मैं हजारों औरतों के लिए आवाज बनी हूं। मेरा दर्द मेरी ताकत बन चुका है। मेरी सास ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एक मजलूम बहू जब बोलना सीख ले तो वह पूरी दुनिया को बदल सकती है।